आज हम आपको जहांगीरपुरी इलाके में हुई एक ऐसी चोरी की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आपका सिर घूम जाएगा, क्योंकि हमारा भी घूम गया है जब हमने आप लोकेशन देखी यहाँ पर आकर। सबसे पहले आप आइएगा, हम आपको दिखाते हैं। आप वो ऑटो खड़ा हुआ शायद आप देख पा रहे होंगे। ये ऑटो जो खड़ा है, चोर इस ऑटो से चढ़ता है, इस बिल्डिंग पर आता है जो एमसीडी का ऑफिस है, और इस एमसीडी के ऑफिस से जे जहांगीरपुरी के अंदर जे ब्लॉक में मौजूद 321 घर मकान नंबर जो है वहां पर आता है। उस इसकी दूरी अगर आप लगाएंगे लगभग 7 फीट से भी ज्यादा की दूरी है। और ये अगर मैं आपको जाल दिखा दूं, ये जाल अभी सुरक्षा के चलते लगाया है, क्योंकि पुलिस के भरोसे सुरक्षा नहीं छोड़ी जा सकती। अगर चोरी की बात करें तो इस घर के अंदर 90,000 रुपए कैश, तांबे की मूर्ति और भी कई चीजें चोरी हुई है। हम बात करते हैं, भैया से बताते हैं। वहां से चोर आता है। अब ये हाइट आप देखेंगे, इस हाइट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस ग्रिल के एरिया को अगर आप छोड़ते हैं, इससे अंदाजा जरा लगाइएगा कि आखिर ये चोर यहाँ पर पहुंचा कैसे। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। साथ ही 4 बजे का समय था, 22 दिसंबर की तारीख थी। एक ही सवाल है, अगर ये चोर यहाँ से कूद कर आया तो उसके कूदने की आवाज भी नहीं आई, तो ये इशारा करता है शायद रेकी पहले की गई होगी। भैया क्या हुआ था, एक बार आप आइएगा, क्या हुआ था 22 तारीख को? हम सब सो रहे थे जैसे हम रोज जी सोते हैं। जी और उस हमें कुछ पता नहीं लगा। हम मेरी वाइफ उठी थी, कोई कितना टाइम होगा, जी, आ जाइएगा आंटी अभी। जी 3 बजे के करीब मैं उठी थी। उसके बाद मेरे को सब कुछ बंद था। फिर मैं सुबह उठी तो गेट खुला मिला मेरे को। ये आपका घर का दरवाजा खुला हाँ, मिला खुला था? मिला। जी, मैं जी फिर नहीं अंदर गई तो फोन गायब, और हाँ। जो पैसे थे इनके डिब्बे में वो कितने फोन गायब हुए थे? 2 फोन गए। और क्या क्या चोरी हुआ है? पैसे गए 90,000 के करीब। और यहाँ मैं फिर पुलिस वाले आए, मैं मंदिर में देखा तो मेरी मूर्ति भी गायब थी सारी। जी भैया। गाड़ी की चाबी, आर्टिका की, हाँ। और कुछ पैन कार्ड वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह, सारे पेपर गायब हो गए हैं। पेपर भी गायब जी। है। और गाड़ी आपकी सुरक्षित है? गाड़ी सुरक्षित है। एक बार बॉक्स बिल्कुल दिखा दीजिए जहाँ से पैसे गए। हम आपको बॉक्स दिखाते हैं और दिखाते हैं। ये मंदिर है, भगवान की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा, और तांबे की मूर्ति को, पीतल की सारी मूर्ति मंदिर से चुरा कर ले गया। ये आप देख सकते हैं। ये डब्बा मुझे थोड़ी दूर से 100-150 गज की दूरी पर मिला, किसी ने बताया वहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है। हाँ। और ये उसने ग्रिल से तोड़ा है, कैमरे में आया हुआ है। एक बार रमेश जी, एक बार मुंह ढका हुआ था उसका। ग्रिल से तोड़ा है। हाँ जी। कैमरे में बिल्कुल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देखिए कैसे ये लॉक तोड़ा है। इसमें कैश था जी। इसके अलावा क्या क्या, एक बार हम आपको बता दें कि चोर जो है कमरे के अंदर भी आया है। घर में मोबाइल मौजूद थे, लगभग 2 मोबाइल लेकर गया। जी, खराब थी। और बेटी इधर सो रही थी। जी। अब नीचे सो रही बेटी, और मैं इसके बैठ के मेरे गद्दे तकिए के नीचे से निकाल लिया मोबाइल भी। तकिए के नीचे से? हाँ, यहाँ से। और आप लोगों को कुछ भी नहीं पता नहीं चली मेरे को। अभी तक? पुलिस खराब थी मेरी, मैं हाँ। बेहोश होशी हो रही थी, मेरे को पता नहीं चली। और सुबह मैं उठी हूँ टॉयलेट करने, तो गेट में फौरन देखा मैं, गेट किसने खोल दिया, तो हाँ। बंद बंद करके सोए। तो सुबह देखा तो फोन गायब और पैसे वैसे सब गायब हो गए। और फिर मैं पुलिस वाले आए तो मैं मंदिर की तरफ देख रही, मूर्ति वगैरह सब गायब हो गई यहाँ से, माता की। और हाँ, गणेश जी थे, माता जी, हनुमान जी थे, सब गायब हो गए। मूर्ति तांबे की थी? पीतल की थी मूर्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थी मेरी। तो देखिए हम जैसे कह रहे थे कि आपका भी सिर घूम जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चोर ने वारदात को अंजाम दिया है, उसके बाद से बड़े सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे वो चोर इस गैप के, इतना बड़ा ये आप गैप देखेंगे, लगभग नीचे की हाइट अगर आप देखेंगे तो 20 फीट कुछ के आसपास लगभग मुझे लग रही है। और अगर ये हिस्सा देखें तो 6 से 7 फुट का गैप है वहां से। और ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं एमसीडी का ऑफिस है। भैया अभी पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई की है? क्या आपके पुलिस वालों से बात हुई है? पुलिस वालों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ अभी नहीं मिला? नहीं। कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा गया। आपने बात की थी? जी, लड़के ने बात की थी। जी। तो क्या जवाब? उन्होंने कहा अभी हम देख रहे हैं, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जी। अभी कोई सुराग नहीं लगा। तो अभी कोई सुराग नहीं लगा है। और यही सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय लोगों की अगर बात करें, सबसे पहले इस घर की बात करते हैं। इस जाल को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो परिवार है उन्होंने लगवाया है। और जैसा कि हमने कहा कि ये चोरी की घटना आपका सिर घुमा देगी, तो जाहिर सी बात है आपका सिर घुमा होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है वो काफी बड़े सवाल खड़े करती है जहांगीरपुरी थाना पुलिस पर भी, क्योंकि सुरक्षा की अगर बात करें वो शायद दांव पर यहाँ पर लगे हुए नजर आती है।